दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि किसानों के हवाले से आ रही है। आपको बता दें कि किसानों ने किया 14 दिसंबर को भूख हड़ताल का ऐलान, दिया दिल्ली चलो का नारा और वहीं एक गुट ने चिल्ला बॉर्डर खोला। जी हां, बात करें कि किसान नेताओं ने शनिवार को नए कृषि कानूनों के वापसी की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि वे 14 तारीख को अनशन पर बैठेंगे। इस बीच किसानों ने कई टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है और कई दूसरी सड़कें जाम करने की चेतावनी दी है। किसान यूनियन के नेताओं ने बताया है कि हमने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। राजस्थान के शाहजहांपुर के किसान रविवार को सुबह 11 बजे जयपुर दिल्ली राजमार्ग के जरिए दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। इस बीच किसानों ने वाहनों की आवाजाही के लिए चिल्ला बॉर्डर खोल दिया है। मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि हमारे नेताओं ने शनिवार को कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि वह हमारी मांगे मानेगी, इसलिए हमने सड़क खोली है। मालूम हो कि नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पिछले 12 दिन से धरना प्रदर्शन के कारण बंद था। हालांकि सिगू बॉर्डर पर मौजूद किसान अभी भी कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, खराब हुई किडनी, कभी भी हो सकती है डायलिसिस। जी हम बात करें कि चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। रांची के रिम्स में लालू की देखरेख कर रहे डॉक्टरों की टीम के प्रमुख डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी किडनी की कार्य क्षमता बेहद कम हो गई है। उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर ने लालू की हालत चिंताजनक बताई है। उन्होंने इस बारे में रिम्स निदेशक को लिखित सूचना दी है। आपको बता दें कि लालू के इलाज में जुटे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी हालत कभी भी बिगड़ सकती है। इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालात चिंताजनक है। इससे पहले शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए इसे 6 सप्ताह की तारीख दे दी। यहां लालू के वकील देवर्षि मंडल ने कोर्ट से समय की मांग की थी। बीते दिन की सुनवाई के क्रम में कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल नहीं पहुंच पाए थे। इधर सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा है कि लालू की हालत स्थिर है। वे रिम्स में भर्ती होने के बावजूद फोन से राजनीति कर रहे हैं। उन्हें फिर से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेजा जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की जगह पवार के यूपीए का प्रमुख बनने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज और कही ये बात। जी आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की देर सबेर राजनीति से दूर होने की चर्चाओं के बीच यूपीए के नए अध्यक्ष को लेकर कभी भी सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इस क्रम में मराठा क्षत्रप शरद पवार को सोनिया की जगह यूपीए के नए चेयरपर्सन के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मौजूदा वक्त में विपक्षी दलों के नेताओं को पवार की क्षेत्रीय दलों के नेताओं को साधने की क्षमता पर शायद ही किसी को संदेह है, लेकिन एनसीपी ने बयान जारी कर इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने ऐसी अटकलों का मीडिया रिपोर्टों को पूर्वाग्रह से प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए निहित स्वार्थ से जारी की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की ओर से संप्रभंग अध्यक्ष का कार्यभार संभालने की संबंध में असंतोषजनक खबरें देखी हैं। पार्टी स्पष्ट करती है कि ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में यूपीए के भागीदारों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें जिसमें पीयूष गोयल ने कहा कि अब किसानों का नहीं रहा आंदोलन, नक्सल वामपंथी चला रहे हैं अपना एजेंडा। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत सरकार के द्वारा 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाएं तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि कृषि कानून उनके और देश हित के लिए है। उन्होंने कहा कि कभी कोई समाधान इस प्रकार नहीं निकलता कि एक बात बोलकर निकल जाए। यह आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है और नक्सल और माओवादी
इसे चला रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि यहाँ पर कोई टॉल लीडर नहीं है जिसका दूसरे विश्वास करें। नक्सलियों ने ऐसा डर का माहौल बना दिया है कि कोई बात नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष के 18 दलों की कोशिश के बावजूद भारत बंद नहीं हुआ। देश चलेगा और खुलकर चलेगा। हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं। एमएसपी को लेकर हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। साथ ही पीएम मोदी बोल चुके हैं और कृषि मंत्री भी संसद में बोल चुके हैं कि एमएसपी है और रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 50 साल सत्ता में थी तो क्यों नहीं कानून बनाया। हर एक चीज के लिए कानून नहीं बनता है। तो दोस्तों, किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें जिसमें केंद्र सरकार बोली किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कल फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 2 चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दंपति को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत होनी चाहिए। इससे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इस सुझाव का विरोध कर रही है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, पीएम मोदी ने दी शरद पवार को जन्मदिन की बधाई। उद्धव ठाकरे ने बताया मार्गदर्शक। जी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का कल जन्मदिन था। पवार के 80वें जन्मदिन के मौके पर भारतीय राजनीति के कई बड़े नामों ने बधाई दी। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक हैं और उन्हें देश में भाजपा विरोधी मोर्चे का प्रमुख चेहरा माना जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए पवार को बधाई दी है। उन्होंने कहा, पवार जी को जन्मदिन की बधाई। कामना है कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने पवार को राज्य में महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार का स्तंभ बताया। ठाकरे ने कहा कि पवार की ऊर्जा और उत्साह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हैं। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें आलू प्याज के बाद खाने के तेल की कीमतों ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। इतना रुपए हो गया है महंगा। जी हां, आपको बता दें कि बाजार में नया आलू आने के बाद से इसकी कीमत काबू में आने लगी है। पिछले 5 दिनों में आलू का भाव 40 रुपए किलो के नीचे आ गया है। वहीं प्याज के भाव भी कम होने लगे हैं। हालांकि तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने में उपयोग होने वाले सभी खाद्य तेलों, मूंगफली, सरसों का तेल, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और ताड़ की औसत कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं। यही कारण है कि इसकी कीमतों को कम करने के तरीकों को लेकर सरकार विचार कर रही है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 6 दिसंबर के बाद से देश के खुदरा बाजारों में अधिकतर खाद्य तेलों के भावों में तेजी देखी गई है। पैक पाम तेल 100 रुपए से 109 रुपए, सूरजमुखी तेल 130 रुपए से 127 रुपए और सरसों का तेल 133 से 137 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि किसान आंदोलन में अब तक 11 की मौत। राहुल गांधी ने पूछा और कितनी आहुति देनी होगी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में शामिल हुए किसानों की मौत को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की जान जा चुकी है। ये किसान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के निवासी थे। बीते दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन
अमरिंदर सिंह ने कहा था कि किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। वायनाड सांसद ने एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा शेयर की गई खबर में दावा किया गया है कि अब तक 11 किसानों की जान जा चुकी है। खबर में कहा गया है कि तन्ना सिंह, जनकराज, गगन सिंह, गुरजंट सिंह, लखबीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मेवा सिंह, राम मेहर, अजय कुमार, किताब सिंह और कृष्णलाल गुप्ता की मौत हो चुकी है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही जो कि मुंबई से है। आपको बता दें कि आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू होने की उम्मीद कम, नाइट कर्फ्यू पर भी चल रहा है विचार। जी हम बात करें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ फिलहाल सभी लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू होने की संभावनाएं कम है। इतना ही नहीं, सरकार हालात बिगड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार कर सकती है। खास बात है कि देश के कई बड़े शहरों में वायरस की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 654 नए मामले मिले हैं। शहर में अब तक 2,89,343 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 1,959 मरीजों की जान जा चुकी है। कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई में लोकल ट्रेनें जल्दी ही आम लोगों के लिए भी शुरू हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने यह साफ किया है कि फिलहाल ऐसा करने का कोई भी प्लान नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने पहले कहा था कि क्रिसमस और नए साल पर होने वाले जश्न के बाद हालात को देखते हुए आम जनता को अनुमति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा था, क्रिसमस और नए साल की शाम के दौरान हालात को देखते हुए हम लोकल ट्रेन शुरू करने को लेकर फैसला ले सकते हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर लोगों ने लगातार कोरोना वायरस नियमों का उल्लंघन जारी रखा तो सरकार को शहर में नाइट कर्फ्यू लगाना होगा। उन्होंने शहर में देर रात चलने वाले क्लब्स को देखते हुए राज्य सरकार के नाइट कर्फ्यू को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने बताया, सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे लोगों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए 25 दिसंबर तक इंतजार करने और हालात देखने का फैसला लिया गया है। और हमें अगली खबर बता दें कि बिहार के बाद अब बंगाल की तैयारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने पार्टी नेताओं के साथ की है बैठक। जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि अगले साल अप्रैल मई में बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब ओवैसी की पार्टी से अपनी सक्रियता वहां बढ़ा दी है। आज पार्टी नेता ने हैदराबाद स्थित पार्टी दफ्तर में नेताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक को लेकर उन्होंने ट्वीट की जानकारी दी और बताया कि बैठक सार्थक रही। उन्होंने बताया कि इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की और आगे की रणनीति तय की है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित ओवैसी ने अब पश्चिम बंगाल में भी किस्मत आजमाने की तैयारी कर ली है। ये बात उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद भी कहा है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर लगाया 2,500 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप। गृह मंत्री से की सीबीआई जांच की मांग। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस काल में डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के स्टाफ महामारी से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के नगर निगम अस्पतालों में कई महीने से सैलरी ना मिलने से डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ अपना विरोध व्यक्त करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। इस बीच दिल्ली सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ एमसीडी पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने कहा है कि नॉर्थ एमसीडी साउथ एमसीडी का 2,500 करोड़ रुपए का बकाया माफ कर सकती है, लेकिन डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे सकती। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने कहा, नॉर्थ एमसीडी बार बार कहती है कि हमारे पास डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नॉर्थ एमसीडी साउथ एमसीडी का 2,500 करोड़ रुपए का बकाया माफ कर उसे जीरो कर सकती है। तो
सवाल ये है कि 2,500 करोड़ रुपए गए कहां। इसके अलावा आतिशी मारलेना ने ऐलान किया है कि एमसीडी के कथित घोटाले को लेकर आप कार्यकर्ता कल यानी 13 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है आज देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोहरे का असर, दिल्ली में हो सकती है आज बारिश। जी हम बात करें कि देश के कई राज्यों में ठंड के चलते कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी यूपी, पंजाब, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई इलाकों में कोहरे के आसार जाहिर किए गए हैं। आईएमडी के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि उत्तराखंड और पंजाब के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।